हाय गाइस, कैसे हो? ये एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि फाइनली इस एपिसोड में जियाओयान को मिलने वाला है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, जिसके साथ ही उसको एक काफी स्पेशल चीज मिलेगी, जिसके साथ ही शुरुआत होने वाली है एक बैटल की। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान के बॉडी में एंट्री हो चुकी थी डीमन सेंट की, जो सभी के सामने एक शील्ड बनाकर उनको प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के अटैक से बचा लेते हैं। और फिर डीमन सेंट वहाँ पर एक स्पेस टनल को भी बना देते हैं, जिससे वह सभी लोग उस जगह से बाहर जाने लगते हैं। पर ज्यूनर जियाओयान को छोड़कर नहीं जाती। इसके बाद डीमन सेंट ने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से उसके इंटेलिजेंस एंड मेमोरीज को हटा दिया था और फिर वह उसी के साथ खुद को भी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, जहां पर अब बस चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे जियाओयान बेहोश हो चुका था। और फिर होश में आने के बाद अपने आसपास के सिचुएशन को देखकर बोलता है कि वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करेगा। उसके बाद उसने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करना भी शुरू कर दिया था, पर जब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उसके बॉडी में एंटर करता है तो टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगा था, जिसको देखकर ज्यूनर जियाओयान के पास आ गई थी और फिर वह दोनों एक साथ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिसमें उनका पूरा 2 साल बीत चुका था। अब आगे एपिसोड नंबर 204 की शुरुआत में हम फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखते हैं, जहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर बोल रही थी इस महीने में पूरे 43 बैटल्स हुए हैं स्काई मैंशन अलायंस और हॉल ऑफ सोल के बीच, जिसमें से 3 काफी बड़े बैटल्स थे, जिससे हॉल ऑफ सोल का एक ब्रांच डिस्ट्रॉय हुआ और उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो मास्टर बोलते हैं क्या शी क्लैन के गायब होने के बारे में कुछ पता चला या नहीं, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है शी क्लैन भी बिल्कुल वैसे ही गायब हुआ है जैसे कि लिंक क्लैन गायब हुआ था, इसके बारे में बिल्कुल अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मास्टर बोलने लगते हैं शी क्लैन और लिंक क्लैन दोनों ही 8 एंशिएंट क्लैन्स में से एक थे, जो काफी ज्यादा पावरफुल थे। इस दुई के कॉन्टिनेंट में सिर्फ कुछ ऐसे क्लैन्स हैं जो शी क्लैन और लिंक क्लैन दोनों को इतनी ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से गायब कर सकते हैं, जिसको सुनकर मास्टर फेंग जूंजे बोलते हैं इसमें कोई शक की बात नहीं कि शी क्लैन और लिंक क्लैन के इस तरह से गायब होने के पीछे हुन क्लैन का हाथ होगा। गू क्लैन ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि गू क्लैन और हुन क्लैन दोनों ही इतनी पावरफुल है कि वह शी क्लैन और लिंक क्लैन को इतने मिस्टीरियस तरीके से गायब कर सकते हैं। और सभी लोग अभी के लिए गू क्लैन पर भी शक कर रहे हैं क्योंकि वह भी पावरफुल है। तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं 2 साल बीत गए, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास जियाओयान के बारे में कोई भी न्यूज नहीं है, जिसको सुनकर मास्टर फेंग जूंजे बोलने लगते हैं अभी के सिचुएशन के हिसाब से अगर उसका कोई न्यूज ना मिले तो ही अच्छा होगा। जब तक वह वापस नहीं आ जाता हमें स्काई मैंशन अलायंस को प्रोटेक्ट करना होगा, जिस पर मास्टर बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी मोकविंग वहाँ पर आ जाती है और बोलती है सीनियर सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हॉल ऑफ सोल के काफी सारे लोगों ने डिमोनिक फ्लेम रियाम पर अटैक कर दिया है। इसके बाद हम डिमोनिक फ्लेम रियाम को देखते हैं, जहाँ हॉल ऑफ सोल के लोग अटैक करके फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स को इंजर्ड कर रहे थे। और फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स यहाँ पर इसलिए मौजूद थे क्योंकि वह जियाओयान के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, जिससे कि वह जल्दी से मास्टर और सभी लोगों को बता पाए। तभी हॉल ऑफ सोल की उन लोगों का लीडर बोलता है जो भी यहाँ पर मौजूद है उसको जान से मार दो, जिसको सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। और तभी हॉल ऑफ सोल के उन लोगों के पीछे कोई एक चीज आ चुका था, जिसे देख वह हैरान होते हुए बोलते हैं आखिर यह क्या चीज है, कहीं ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तो नहीं, पर ये यहाँ पर आया कैसे। खैर जो भी हो, इसको जल्दी से मार कर इसका खेल खत्म करो। इसके बाद हम उस फायर बेबी को देखते हैं जो उनकी बातों को सुनकर काफी गुस्सा हो गया था और एक ही बार में काफी सारे एंग्री बुधा लोटस को तैयार कर लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स के साथ यहाँ पर आ रही थी, जहाँ एक डिसिपल बोल रहा था प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के फायर पावर का कुछ पार्ट अभी भी वहाँ पर मौजूद है और इसीलिए काफी सारे फोर्सेस इसको लेने के लिए आपस में फाइट भी कर रहे हैं, जिसमें हॉल ऑफ सोल सबसे ज्यादा खतरनाक है। जब से स्काई मैंशन अलायंस का एक सिटी डेमोनिक फ्लेम रियाम के पास बना है, हॉल ऑफ सोल बिल्कुल भी शांत नहीं था और इस हॉल ऑफ सोल के अटैक में एक ब्रांच का चीफ भी मौजूद है,
जिसकी वजह से ऐसा नहीं लगता कि स्काई मैंशन अलायंस का यह नई सिटी बचने वाला है। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर और फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स को एक तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होता है। जब वह सभी उस डायरेक्शन में देखते हैं तो लिटिल फेरी डॉक्टर अपने सामने के नजारे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी, जहाँ पर हम एक एंग्री बुद्धा लोटस देखते हैं जो काफी बड़ा होता है, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि उसी फायर बेबी ने हॉल ऑफ सोल के लोगों पर करा होता है। इसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर वह एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से वह पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जहाँ पर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स के साथ आ जाती है और उस जगह की इतनी ज्यादा खराब हालत को देखकर बोलती है, आखिर वह बंदा कौन था जिसने सिर्फ एक अटैक करके हॉल ऑफ सोल के लोगों का खेल खत्म कर दिया। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर को महसूस होता है कि उनके पीछे कोई मौजूद है। और फिर जब लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही फायर बेबी था, जिसे देखने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और बोलती है, आखिर यह चीज मेरे पीछे कब आया? क्या ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है, जिसका मतलब कि जियाओयान? और इससे पहले कि लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी बातों को पूरा कर पाती, वो फायर बेबी एक एंग्री बुद्धा लोटस को लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगा था, जिसको देख लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन का यूज करके एक शील्ड बना लेती है। पर जैसे ही वह फायर बेबी उनकी तरफ थोड़ा और पास जाता है, लिटिल फेरी डॉक्टर का शील्ड डिस्ट्रॉय होने लगा था, जिसको देखकर तो वह काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तभी कोई काफी तेजी से उस फायर बेबी के सामने आ जाता है, जो बोल रहा था, लिटिल ये तुम काफी ज्यादा शरारती होते जा रहे हो। शायद तुम्हें पता भी नहीं, पर तुम अभी मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत क्रिएट करने वाले थे। जहाँ उस बंदे को अपने सामने देखकर वो फायर बेबी, जिसका नाम लिटिल ये होता है, तुरंत वहीं रुक जाता है। वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर उस बंदे को देखकर काफी खुश हो गई थी, जो कोई और नहीं बल्कि जियाओयान होता है। जहाँ वह बोल रहा था, लिटिल फेरी डॉक्टर तुम कैसी हो, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया। जिसको देख तो लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बोलती है, जियाओयान यह सच में काफी टाइम हो गया। तभी वो फायर बेबी जियाओयान के पास आकर उसके साथ खेलने लगता है। तो जियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर को फायर बेबी से इंट्रोडक्शन करते हुए बोलता है, लिटिल फेरी डॉक्टर ये मेरा फायर स्पिरिट है और इसका नाम लिटिल यी है। तभी ज्यूनर भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर और ज्यादा खुश हो गई थी और बोलती है, ज्यूनर तुम भी ठीक हो, यह तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो गई। तो ज्यूनर बोलती है, लिटिल फेरी डॉक्टर आप जरूर यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के लोगों की वजह से आई होंगी, पर अब आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उनका ऑलरेडी खेल खत्म हो चुका है। तभी लिटिल यी ज्यूनर के पास आ जाता है और खेलने लगता है। तो ज्यूनर बोलती है, लिटिल यी तुम काफी शरारती होते जा रहे हो। जहाँ ज्यूनर को इस तरह से लिटिल यी के साथ खेलते हुए देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, जियाओयान क्या सच में यह तुम्हारा फायर स्पिरिट है या फिर कुछ और? जिसको सुनकर जियाओयान बोलता है कि नहीं नहीं लिटिल फेरी डॉक्टर, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम स्काई मैंशन अलायंस को देखते हैं, जहाँ मूकुइंग आकर मास्टर फेंग जूनजे और मास्टर याओलाओ को बताती है वह वापस आ गया है, जिसको सुनकर दोनों मास्टर बाहर आ चुके थे। जहाँ जियाओयान और ज्यूनर दोनों लोग मास्टर को ग्रीट करते हैं, जिसे देखकर वह दोनों मास्टर भी काफी खुश हो गए थे। और तभी वहाँ पर जियाओ आ जाती है, तो तुरंत जियाओयान के पास जाकर उसको गले से लगा लेती है और काफी खुश होती है। जहाँ तभी उसकी नजर पड़ गई थी लिटिल यी पर, जो उसको चढ़ा रहा था। तो जियाओ उसको पकड़ लेती है और बोलती है, डैडी क्या यह जियाओ के लिए गिफ्ट है? जिस पर जियाओयान उसको मना करने की कोशिश करता है, पर जियाओ लिटिल यी को अपने साथ खेलने के लिए लेकर जाते हुए बोल रही थी, ये मेरे लिए डैडी की तरफ से गिफ्ट है। तो वहीं दूसरी तरफ जियाओयान बोल रहा था, आज नहीं ये गिफ्ट नहीं है। तभी मास्टर जियाओयान से बोलते हैं, अगर वो गिफ्ट नहीं है तो कहीं वो जियाओ का छोटा भाई तो नहीं? जिसको सुनकर तो जियाओयान कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो ज्यूनर ब्लश करते हुए बोलती है, ये हमारा बेबी नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक फायर स्पिरिट है। इसके बाद हम दोनों मास्टर जियाओयान और ज्यूनर को स्काई मैंशन अलायंस में देखते हैं, जहाँ मास्टर बोल रहे थे, जब से डेमोनिक रियाम का सील बंद हुआ है काफी सारी चीजें यहाँ बाहर हो चुकी हैं। अच्छी बात यह हुआ कि ज्यूनर तुम्हारे साथ थी और उसने खुद को डेंजर में डालते हुए तुम्हारी जान बचाई और तुमने सक्सेसफुली प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लिया और वापस आ गए। तो मास्टर फेंग जूनजे बोलते हैं, जियान वापस से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब जा चुकी है।
काइलिन अभी भी अपने कल्टीवेशन से बाहर नहीं आई और जियाओ चेन भी कल्टीवेशन के लिए अभी सर्कुलेशन में है। फॉर्चुनेटली तुम वापस आ गए और तुम्हारी पावर भी अब बढ़ चुकी है। अलायंस की सिचुएशन भी अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जहाँ जियाओयान इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए बोल रहा था, मैंने नहीं सोचा था कि इन 2 सालों में सेंट्रल प्लेन में इतना ज्यादा चेंज आएगा। शी क्लैन भी अब गायब हो चुका है। जाहिर सी बात है उसके पीछे हुन क्लैन है और तो और गू क्लैन ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है। तो ज्यूनर बोलती है गू क्लैन अभी मुसीबत में है, इसीलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। मैं गू क्लैन के पेट्रियार्क की डॉटर हूँ, इसीलिए मुझे क्लैन के मुश्किल टाइम में उसके साथ रहना होगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुक सकती। जिसको सुनकर जियाओयान बोलता है, ज्यूनर तुम ज्यादा परेशान मत होना, मैं बहुत ही जल्दी उसका पता लगा लूंगा जिसका शी क्लैन और लिंग क्लैन के इस तरह से गायब होने के पीछे हाथ है। इसके बाद सभी लोग गू क्लैन पर विश्वास करेंगे। तो मास्टर फेंग जूंजे बोलते हैं, हम सभी लोगों को भी गू क्लैन पर पूरा विश्वास है। स्काई मैंशन अलायंस हमेशा गू क्लैन के साथ है। जिस पर ज्यूनर सभी को ग्रीट करते हुए वहाँ से जाने लगती है। जहाँ जियाओयान बोलता है, ज्यूनर अपना ख्याल रखना, मैं बहुत ही जल्दी गू क्लैन आकर हमारी शादी की बात करूंगा। जिसे सुनकर ज्यूनर स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम हॉल ऑफ सोल के हेवनली हॉल को देखते हैं, जहाँ हॉल ऑफ सोल का एक बंदा आकर बोलता है जियाओयान वापस आ चुका है और उसने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लिया है। तो हुनमो बोलता है वह बिल्कुल सही टाइम पर आया है, इस बार हमें उसका किसी भी हालत में खेल खत्म करना होगा। इसके बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखते हैं, जहाँ एक बंदा बोलता है, चीफ बाहर की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अचानक से फॉलिंग स्टार पवेलियन के सबसे पास वाली सिटी में चारों तरफ ब्लड की तरह एक फॉग फैल गया है और सभी लोग पॉइजन से अफेक्टेड पड़े हैं। जिसको जानकर मास्टर और जियाओयान तुरंत सिटी में आ जाते हैं, जहाँ एक जगह पर लिखा हुआ था, स्काई मैंशन अलायंस और जियाओयान हम 3 दिनों बाद फॉलन माउंटेन पर फाइट करेंगे। जिसको देखकर मास्टर और जियाओयान समझ जाते हैं यह जरूर हॉल ऑफ सोल है। जियाओयान बोलता है, ठीक है, मैं भी इसी चीज का इंतजार कर रहा था। और फिर हम 3 दिनों बाद फॉलन माउंटेन को देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग आए थे स्काई मैंशन अलायंस और हॉल ऑफ सोल के बीच इस फाइट को देखने के लिए। जहाँ तभी एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से हॉल ऑफ सोल का चीफ हुनमेई, डेप्यूटी चीफ हुनफेंग, हुनमो और भी कुछ लोग आ जाते हैं। जिसे देख सभी काफी हैरान थे, क्योंकि हॉल ऑफ सोल 7 दाओशिंग लेवल के बंदे के साथ आया होता है। जहाँ तभी जियाओयान भी सभी लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग तो और ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि जियाओयान के साथ पूरे 10 लोग आए होते हैं जो दाओशिंग पर होते हैं। और फिर हम हुनमेई को देखते हैं, जो बोल रहा था, तुम फ्यूचर में जियाओजुआन को भी सरपास कर सकते हो अगर तुम्हें टाइम मिला तो। पर बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारे एंसेस्टर जियाओजुआन को मेरे हॉल ऑफ सोल ने मार दिया और आज मैं तुमको मार दूंगा। तो जियाओयान बोलता है, यह बातें करने का नहीं बल्कि अपना हिसाब पूरा करने का टाइम है। जिस पर हुनमेई बोलता है, हम सभी एक करके फाइट करेंगे और मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। तो जियाओयान बोलता है, बिल्कुल, क्यों नहीं, बताओ तुम में से पहले कौन आएगा। जिसको सुनकर एक बंदा जिसका नाम हुनकियान मो होता है वह सामने आ जाता है और बोलता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जिसकी पावर को देखकर थोड़ी देर के लिए जियाओयान भी हैरान था, क्योंकि वह बंदा दाओशिंग के 6 स्टार पर होता है, जबकि जियाओयान अभी के लिए सिर्फ दाओशिंग के 5 स्टार पर है, जो कि वह प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के बाद दाओशिंग के 2 स्टार से दाओशिंग के 5 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर चुका था। जहाँ उस बंदे को देखकर जियाओचेन बोलते हैं, हुनकियानमो ओल्ड डीमन, तो तुम अभी भी जिंदा हो। एक ट्रैश जिसने एक समय पर जियाओ क्लैन के लीडर से अपनी जान को बचाने के लिए भीख मांगा था, आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वह जियाओ क्लैन से फाइट करने के लिए सामने आए। जिसको सुनकर हुनकियानमो बोलता है, जियाओजुआन, तुम चाहे जितना पावरफुल हो जाओ पर आखिर में हुन क्लैन के हाथों मारे जाओगे और फिर तुम्हारा जियाओ क्लैन भी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस पर जियाओचेन बोलते हैं, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। इसके साथ ही जियाओचेन अटैक कर देते हैं और फिर एपिसोड इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा गाइस, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं काफी अमेजिंग फाइट को, जहां पर हमें जियाओयान के फायर स्पिरिट की भी पावर्स देखने को मिलेगी। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।